Berhampur 2026 batch. We are planning to join as a Berhampur in 2026. Let's have a talk. तो कि क्या क्या पैकिंग करने हैं. I know you guys are so confused. में बात करेंगे as well as mass facilities के बारे में बात करेंगे. You can say कैफे कितने हैं उसका एस्पेक्ट. Hey, as a Berhampur 2026 batch, welcome back to my channel. So if you are planning to join as a Berhampur in 2026 or you are getting admission in as a Berhampur in 2026, then let's have a talk. So this video is not going to be informative video like versus rank, college, cutoffs and all these things because I already made a lots of video on this topic. So this video is going to be for my freshers, for my juniors 2026 batch because you guys are so confused कि क्या क्या पैकिंग करने हैं आइजा बरहमपुर में, क्या क्या फैसिलिटीज है. I know you guys are so confused because बरहमपुर के बारे में बहुत ही लिमिटेड वीडियो है जिसमें बताया गया है कि आइजा बरहमपुर में क्या क्या चीजें अवेलेबल है. So I already made कि आइजा बरहमपुर का कोर्स वर्क क्या है, कैसे पढ़ाई है, कैसी क्या चीजें है, ये सब मैंने बात कर ली है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइजा बरहमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज है, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे एज वेल एज मेस फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे एज वेल एज यहाँ पे कितने वीकेंड से कैफे कितने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो फेस्ट. You guys are joining Aiza Berhampur Indian Institute, so you guys have some expectations from Aiza Berhampur like कि फेस्ट कितने होते हैं, कौन कौन से फेस्ट होते हैं. एज अ गर्ल आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजा बरहमपुर. मैं आइजा बरहमपुर में रह रही हूँ, सो आई माइट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम विद माई एसेसरीज फॉर माई डेली थिंग्स. सो ये वीडियो में भी मैं बताने वाली हूँ. सो अगर आप 2026 बैच के हो और आपको एडमिशन मिल गया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आइजा बरहमपुर में आने वाले हो, सो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना. सो जस्ट बी विथ मी फॉर होल वीडियो. यू विल सो रिलैक्स कि मुझे ये सारी जानकारी मिल गई एक वीडियो में. यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर for this information. So let's start today's video. So my name is Nishu. I'm a student of Aiza Berhampur, third year chemistry major student, and I already made so many content in Aiza Berhampur. So if you have any doubt, just go check it my playlist. Like I made a lots of video in Aiza Berhampur. If you have any problem with that, important thing hostel. अगर आप पहली बार हॉस्टल में आ रहे हो या इससे पहले भी आप कभी हॉस्टल में रहे हो, then well and good. अगर आप पहली बार हॉस्टल में आ रहे हो, then वो भी अच्छा है क्योंकि लाइफ में सभी चीज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. सो अगर आइजा बरहमपुर के हॉस्टल की बात करें तो इन फर्स्ट ईयर यू गाइज हैव टू शेयर डबल रूम. लाइक फर्स्ट ईयर में आपको एक रूम मिलता है जो शेयरिंग में होता है, लाइक फुल्ली बड़ा रूम. मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे भी एक रूम मिला था जिसमें मैं और मेरी एक रूममेट थे. तो आपको फर्स्ट ईयर में एक रूम शेयर करना पड़ता है. रूम का साइज बहुत अच्छा होता है. हॉस्टल्स में क्या क्या प्रोवाइड कराई जाती है, कौन कौन सी चीजें होती है. तो आपको एक कबर्ड मिलेगा, एक चेयर मिलेगी, एक टेबल मिलेगा एंड या एक आपको रूम लाइट मिलेगी एंड देन आप एक लाइट होगा एंड ऑल्सो अ बेड. हॉस्टल्स में ये चीज आपको मिलती है. अगर मैं पूरे हॉस्टल की बात करूँ तो आइजा बरहमपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें 8 फ्लोर है. हर एक फ्लोर पे 3 कॉमन वॉशरूम्स हैं. यस, कॉमन वॉशरूम्स हैं. वॉशरूम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू डोंट गाइस हैव टू लेट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम यार. सो आइजा बरहमपुर का हॉस्टल बहुत अच्छा है. एंड देन सेकेंड ईयर में आपको सिंगल रूम अलॉट किया जाता है. तो हर एक फ्लोर पे 2 वाटर कूलर होते हैं एंड यू गाइस कैन हैव अ कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर. सो आइजा बरहमपुर के हॉस्टल में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, सभी चीजें अवेलेबल होती है. हाँ, कुछ कभी कभी वाटर शॉर्टेज हो जाती है. लाइक वी हैव टू से दैट दिस इज द इशू. हम हमेशा ये इशू फेस नहीं करते, कुछ कभी कभी हो जाता है बट वो मैनेज करने लायक है, हम उसे मैनेज कर सकते हैं. सो यार ये रहा हमारा हॉस्टल के बारे में. अगर हम बात करें कैंपस के बारे में, आइजा बरहमपुर का कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है. यू गाइस जस्ट हैव अ लुक ऑफ आइजा बरहमपुर. आइजा बरहमपुर बहुत अच्छा है. यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक है एंड आपके हॉस्टल्स है जो फुली डेवलप्ड है. एकेडमिक ब्लॉक फुली डेवलप्ड है. थोड़ी सी काम रहेगी, थोड़ी सी. एंड वी हैव अ एम्पी थिएटर ऑल्सो. वी हैव अ मैस, वी हैव अ कैंटीन. सो आपको स्नैक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैंटीन्स हैं. लाइक एक कैंटीन है हमारे जीएच में, एक कैंटीन है हमारे बीच में. लाइक छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, आपको चिप्स चाहिए, आपको चॉकलेट्स चाहिए या कोई भी फास्ट फूड के लिए आप जीएच बीएच के कैंटीन से यूज कर सकते हो. एंड ऑल्सो वी हैव अ बेकरी, यस वी हैव अ कैफे इन एम्पी थिएटर. सो वहाँ पे आपको एक कैफे और एक रेस्टोरेंट मिल जाता है. सो आप वहाँ से अपना डिनर लंच, अगर आपको मेस में खाने का मन नहीं है तो आप वहाँ से खा सकते हो. इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. अगर हम बात करें फास्ट फूड की तो कॉलेज के बाहर भी आपको स्ट्रीट फूड्स लाइक वी कैन से या स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं. उतना ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है. कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन है
थोड़ा सा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आइजा बरहमपुर अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बन चुकी हैं। सो यू गाइस विल नॉट फेस इज एनी प्रॉब्लम विद दैट। आइजा बरहमपुर में एनुअली एक फेस्ट होता है, जो हमारा एनुअल फेस्ट है, उसे हम कायरात बोलते हैं। यस, कायरात, जो 3 दिन का फेस्ट होता है, जिसमें डीजे नाइट होता है, फेमस पीपल्स आते हैं, पर्सनैलिटीज आती हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर पाते हो। सो या वो 3 दिन फुल फन होता है। एंड सो या हमारा एक एनुअल फेस्ट होता है। बाकी तो हमारे जितने भी फेस्ट होते हैं वो हमारे कल्चरल फेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली का फेस्ट, दिवाली के टाइम पे हमारा कल्चरल होता है। एंड देन अभी ओणम एंड गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा, तो ये सारे हमारे कल्चरल फेस्ट है जो आइजा बरहमपुर में हर एक फेस्टिवल के लिए मनाए जाते हैं। तो यू गर्ल्स डोंट हैव टू वरी कि हमें बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना है। सो आइजास के बारे में कहा जाता है कि आइजा बरहमपुर में बहुत स्ट्रेस होता है। हाँ, स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको बस उसमें नहीं रहना है, आपको फेस्ट भी अटेंड करना है। यू गाइस डोंट हैव टू जस्ट स्टिक टू योर बुक, स्टिक टू योर सिलेबस, जस्ट हैव अ लुक टू आवर फेस्टिवल। और हाँ, हम सीनियर्स हैं, हमें अरेंज करना पड़ता है सब कुछ। सो यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वी विल मैनेज, डोंट वरी। सो आपका 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। सो आई थिंक यू गाइस आर एक्साइटेड, बिकॉज जब आप आओगे उसके बाद फेस्ट होने वाले हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं, स्पोर्ट्स होते रहते हैं। यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट फन। आइजा बरहमपुर में फन बहुत है, आप वो चीज यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस करोगे। So I hope you guys are so excited to join Aisa Barampur after this, and let's talk about the most important thing, mess. Yeah, so mess का क्या यहाँ पे है? So पिछले साल कोई और mess स्टैंडर्ड था and इस साल कोई और mess स्टैंडर्ड है। So yeah, we can say that कि हम mess चेंज होते रहते हैं। And so yeah, खाना is good and आपको कमिंग 3 मंथ के लिए यू गाइज आर ज्वाइनिंग इन अगस्त, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। आपको 4 मंथ का फी पेमेंट करना पड़ेगा एक साथ। और यू गाइज आर ज्वाइनिंग इन सितंबर, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा जब से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। सो उस सेशन में आपको एक कार्ड मिलेगा, मेस कार्ड, जो अभी ये रूल स्टार्ट हुआ है, मेस कार्ड, आपको मेस कार्ड मिलेगा। एंड देन यू हैव टू जस्ट पंच इन मेस एंड देन हैव अ लंच, हैव अ डिनर। सो यार, ये है आइजा बरहमपुर में मेस की फैसिलिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टोर्स की, कौन कौन से स्टोर्स है, सो एज आई ऑलरेडी मेंशन, यहाँ पे एक कैंटीन है, कैफे है एंड एक रेस्टोरेंट है, मेडिकल शॉप, ऑल्सो वी हैव अ मेडिकल फैसिलिटीज। सो मेडिकल शॉप भी है जहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे वी कैन से हेल्थ सेंटर, वो भी आप वहाँ से भी दवा ले सकते हो। ऑल्सो वी हैव अ स्टेशनरी शॉप, सो यू डोंट हैव टू गो अ ट्रांजिट कैंपस और सिटी टू बाय योर बुक्स, pen and pencil. Yeah, we have a stationery shop, और we have in the stationery shop also printers are available. So किसी भी चीज के लिए प्रिंट आउट करने के लिए आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। So we have many facilities. You guys don't have to worry about it, okay? So in our time we have to worry about that because we have only limited source of information. हमें नहीं पता था कि आइजा बरहमपुर में क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। So हम यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि हाँ, यहाँ पे तो स्टेशनरी शॉप नहीं है, यहाँ पे कैंटीन नहीं है, यहाँ पे कैफे नहीं है। So we have to just go to transit campus and buy all these things and then हम यहाँ पे survive किए। But अभी बहुत सी चीजें बन चुकी हैं, बहुत सी चीजें आइजा बरहमपुर में आ गई हैं। You guys don't have to worry about it. आइजा बरहमपुर में सारी फैसिलिटीज है, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉक अबाउट कि आपको पैकिंग में क्या करनी है। So आपको सभी चीजें अपने घर से लेके आने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी चीजें आपको पैक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी एसेंशियल चीजें ही पैक करनी। So आप अपना डेली यूज ले लेना, साथ में आपकी जो भी इसेंशियल चीजें हैं वो आप साथ में लेना अपनी रिक्वायरमेंट के। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंट्स, डोंट फॉरगेट योर डॉक्यूमेंट्स। लाइक आप आइजा बरहमपुर में आ रहे हो, यहाँ तक आना, बहुत ट्रैवल करके उसके बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट के इश्यूज हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, हेक्टिक बन जाता है। सो हाँ, क्या क्या आपको लेके आना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड देयर फोटोकॉपी, ID card, admission related documents, basic stationery, as well as daily use clothes, comfortable footwears and medicine that you normally use. We have a first aid box in GH, in BH, everywhere has a first aid box, but आपका एक अपना personal first aid box होना चाहिए जो आपके रूम में होना चाहिए। And then bed sheet and other personal essential, charger ले लेना, earphone ले लेना, and the most important thing your laptop. Yes, laptop is important. हाँ, अगर हम केटल की बात करें तो आप मल्टी फंक्शनल केटल यूज नहीं कर सकते आइजा बरहमपुर के हॉस्टल में। मल्टीटास्किंग केटल लेते हो तो आपके ऊपर DC लग सकता है, फाइन लग सकता है, वो भी 2000 तक।
या दैट्स राइट। अगर आपको पानी गर्म करना है तो यू जस्ट यूज अ नॉर्मल केटल, जिसमें हम बस पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, दैट्स इट। बस वही वाला केटल यूज कर सकते हैं। आयरन इज प्रोहिबिटेड। लाइक कभी भी आपके रूम में चेकिंग हो सकती है। एज अ बरहमपुर में ये रूल है, कभी भी आप आपके रूम में आएंगे अंदर, हाँ क्या क्या चीजें हैं दे कैन सी दैट। एंड अगर आप इस चीजों में पकड़े गए तो आपके ऊपर डीसी लग सकता है, फाइन लग सकता है। तो पर पर्सन 2000। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। बाकी डेली यूज की चीजें यहाँ पे अवेलेबल है कैंपस में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। So I want to give you 3 suggestions to my ISER Berhampur 2026 batch. As a senior, I have some responsibility to guide you and give you a correct information about ISER Berhampur. So these are the 3 tips that I want to give you guys. पहला, डॉक्यूमेंट्स। यस, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, सभी चीजें रेडी रखना कि आइजर बरहमपुर में आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सेकंड, ओवर पैकिंग मत करना। आई नो हम कभी भी हॉस्टल में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें सभी चीजें लेके आना है, लेकिन हम अपना घर लाके नहीं रख सकते। सो ओवर पैकिंग मत करना। बाकी अपनी एसेंशियल चीजें रख लेना, और जो भी होगा आप यहाँ से खरीद सकते हो, आप सिटी से खरीद सकते हो। और हाँ, जब यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो बेड, मैट्रिसेस, ये यहाँ पे नीचे आप खरीद सकते हो यहाँ से, और ये आप सिटी से भी खरीद सकते हो। थर्ड वन, कि यहाँ पे आओ, कुछ वीक्स ऑब्जर्व करो, इसके यहाँ का एनवायरनमेंट देखो, एंजॉय करो, एंड देन कुछ डिसाइड करना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो एडमिशन रिलेटेड, आइजर बरहमपुर रिलेटेड, या कैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, सो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।